हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की पोएम रोड साइड स्टैंड करेंगे जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखी है। रोड साइड स्टैंड बेसिकली क्या होता है? रोड साइड स्टैंड होता है कि जो हम देख सकते हैं कि गांव के लोग होते हैं जब हाईवे पे उनके घरों के बाहर ही थोड़ी सी शेड डाल के दुकान बना लेते हैं ताकि उसमें जो सामान वो बेचते हैं या जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो बेच सके और उसे कुछ अर्निंग्स उन्हें हो सके। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो खुद भी एक फार्मर रह चुके थे, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी है उन लोगों के प्रति और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उन्होंने यहाँ पे दिखाया है टुवर्ड्स द सिटी ड्वेलर्स। सो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले ऑथर का। ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं और इनका जन्म 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और इनकी डेथ 29 जनवरी 1963 बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। सो इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874-1963 is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, people and landscapes. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अपने समय के बहुत ही ज़्यादा मशहूर और उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। acclaimed मीन्स उन्हें बहुत प्रेज मिला था और बहुत बोलबाला था उनका, क्योंकि उनकी जो राइटिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और प्रेज करने लायक थी। इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, लोगों के बारे में, जैसे गांव के लोगों के, शहर के लोगों के बारे में और लैंडस्केप्स के बारे में लिखा था। His poems are concerned with human tragedies and fears, his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. उनकी जो पोएम है वो यूजुअली किस चीज़ के ऊपर फोकस करती थी? ह्यूमन ट्रेजिडीज के ऊपर कंसर्न करती थी, फियर्स जो भी डर होते हैं हमारे, और उन डरों के रिफ्लेक्शन में हम लोग कोई भी जो भी एक्शन लेते हैं या किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसके रिएक्शन में हम क्या करते हैं, और जो भी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से लोग जो है वो डील करते हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने एक्सेप्टेंस दिखाया उस बर्डन का कि जो भी बर्डन्स हमारे ऊपर होते हैं उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं लाइक ह्यूमन ट्रेजिडीज, फियर्स, कॉम्प्लेक्सिटीज और बर्डन्स, ये सभी उनके क्या होते थे? बेसिक चीजें होती थी जिनके ऊपर वो यूजुअली लिखते थे। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स आर अ फ्यू हिज वेल नोन पोएम्स। ये उनकी कुछ वेल नोन पोएम्स के नाम है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. अब रोड साइड स्टैंड जो पोएम है इसके अंदर फ्रॉस्ट ने क्या दिखाया है? उन गरीब लोगों की और उन पिछड़े हुए लोगों की जो अच्छी चीज़ों से, अच्छी फैसिलिटीज से, सिटी ड्वेलर्स से वंचित हैं, उनकी दयनीय दशा जो है वो बहुत ही पिटीलेसली उन्होंने शो की है। पिटीलेस हम कह सकते हैं कि मर्सीलेस, कोई दया नहीं दिखाई, और जो भी सच था वो उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से अपनी पोएम्स में लिखा है। विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, बहुत ही ज्यादा सिंपैथी के साथ, और ह्यूमैनिटी होता है मानवता के साथ। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल शेड। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं कि वो जो छोटा सा घर है, गांव के जो छोटे से घर होते हैं, उन्होंने क्या किया, उसके बाहर थोड़ी सी शेड डाल के, शेड होती है जैसे हम टिन वगैरह कह सकते हैं, या ऊपर कोई भी चीज़ हम डाल के आगे एक जगह बना लेते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रख रखे हैं बेचने के लिए। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और उसके सामने, कहाँ, सड़क के बिल्कुल एज तक उन्होंने वो शेड डाला हुआ है जहाँ से जो ट्रैफिक है वो अपनी पूरी स्पीड से जाता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड है, रोड साइड स्टैंड मतलब वही जहाँ पे रख के वो सामान बेचते हैं, जो छोटी सी दुकान है वो इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, उसे देख के ऐसे लगता है कि जिस तरीके से वो भीख मांग रहे हैं। बट इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, पर ये कहना सही नहीं होगा कि वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों? भीख मांगने के लिए नहीं, वो सिर्फ ऐसा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। ब्रेड होता है जो हम डेली खाना खाते हैं, रोटियां, और डोल होता है कि जो डोनेशन हम मांगते हैं। तो ऐसा लगता है उनकी जो पैथेटिक कंडीशन देख के कि दे आर बेगिंग, बट दिस इज नॉट ट्रू। दे आर ओनली डूइंग दिस थिंग फॉर द अर्निंग्स और फॉर द डेली लिविंग, बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश whose flows supports the flower of cities from sinking and withering faint. पर जो सिटी ड्वेलर्स हैं, वो जो वहाँ से क्रॉस होते हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो गांव के लोग हैं उनसे थोड़ा सा मनी एक्सपेक्ट करते हैं, कैश एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? ताकि उससे उनकी रोज की
ज़िंदगी चल सके, वो कुछ खा सके, क्योंकि जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जो भी खेती बाड़ी करके उन्होंने बहुत प्यार से उगाया है, ताकि वो उसे बेच सके और थोड़ा पैसा कमा सके, ताकि वो लोग भी उनकी तरह कुछ लग्जरीज जो है वो मतलब जी सके, उनको एंजॉय कर सके। पर जो सिटी ड्वेलर्स होते हैं, यहाँ पे जो फ्लावर है, वो ऑथर ने फ्लावर जो है वो सिटी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी प्रोडक्ट निकलता है, जो कैश हम कह सकते हैं, जो भी लग्जरीज उन लोगों को मिलती है, उससे कंपेयर किया है। और जो भी वो लोग वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, वो सब यहाँ पे उन्होंने फ्लावर से कंपेयर किया है सिटी के, और बोला है कि जितना भी जो पैसा होता है, जो कैश होता है, उसके लिए वो लोग ये कर रहे हैं ताकि जो सिटी ड्वेलर्स के पास जितना पैसा है थोड़ा सा उन्हें मिल जाए। जो लेस डिप्राइव्ड लोगों को अगर मिलेगा तो क्या होगा, उनका थोड़ा जो स्टैंडर्ड है वो अप हो जाएगा, और सिटी ड्वेलर्स के ऊपर इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा अगर वो अपने गार्डन्स को अडॉर्न करने में लगा रहे हैं तो वो उन्हें दे सकते हैं, लेस डिप्राइव्ड पीपल को दे सकते हैं, ताकि उससे उनका थोड़ा भला हो सके और वो जो पैसा है वो भी यूज हो सके। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। यहाँ पे जो पॉलिश्ड है वो पोएट ने एज सोफिस्टिकेशन के लिए यहाँ पे यूज किया है। जो सिटी की सोफिस्टिकेशंस होती है उसके लिए यहाँ पे उन्होंने यूज किया है, और बोला है कि वो जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वो जो ट्रैफिक वहां से पास हो रहा है वहां से गुजरते हैं विद अ माइंड अहेड, और इफ एवर aside a moment then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint। अब इन लाइंस का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, जो सिटी की सोफिस्टिकेशन होती है, वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में वहां से पास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। बल्कि अगर बहुत सी बार क्या है, अगर वो वहां पे रुक भी रहे हैं थोड़े क्षण के लिए, तो या तो उनका सामान खरीदने के लिए नहीं रुकते हैं, वो किस लिए रुकते हैं, वो रुकते हैं वहां पे जो लोगों से कोई और सामान चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो फ्यूल के बारे में रुकने के लिए पूछते हैं, या फिर कोई रास्ता पूछने के लिए, या फिर वहां से टर्न लेके वापस से सही रास्ते पे जाने के लिए, इन सब चीजों के लिए वो वहां पे रुकते हैं। पर मतलब उनसे कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकते। जैसे ही वो वहां से क्रॉस होते हैं तो जो जो विलेजर्स होते हैं वो एक उम्मीद के साथ भागे हुए अपने आगे तक जाते हैं, उनसे पूछने के लिए, शायद वो उनसे कुछ खरीदने के लिए आए हो, पर ऐसा नहीं होता है। At having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squash with silver warts। अब इन लाइंस में जो पोएट है वो कह रहा है कि जो सिटी ड्वेलर्स होते हैं वो वहाँ कंट्री साइड की जो ब्यूटी है उसे नहीं देखते हैं। वो वहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्थ और साउथ, जो एन और एस के साइन बोर्ड्स होते हैं, वो जो विलेजर्स होते हैं उन्होंने गलत लगाए हुए होते हैं। तो इस बात से क्या हो जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं कि जो भी साइन बोर्ड्स उन्होंने गलत लगा रखे हैं उसकी वजह से वो लोग रास्ता भूल जाते हैं या गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो वो इसके लिए विलेजर्स को दोषी मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। विलेजर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनके पास जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। वो उनकी गलती नहीं है, उनके पास जो सोर्सेज हैं वो कम है, इस वजह से उस चीज़ की गलती है। पर वो लोग जो है वो गुस्सा विलेजर्स पे निकालते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी विलेजर्स की वजह से है और उन्होंने ये ज़बरदस्ती गलत लगाए हैं। पर ऐसा नहीं होता है, ये उनकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होते हैं। और जो विलेजर्स हैं वो लोग ये सोचते हैं कि जो पूरा लैंडस्केप है, जो कंट्री साइड का एरिया है, मार्ड मीन्स होता है कि कोई धब्बा हम कह सकते हैं, दाग हम कह सकते हैं, कि वो लगा दिया है। ये जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं ये एक तरीके से धब्बा है, या इन्होंने खराब कर दिया है सारी ब्यूटी को, जो कंट्री साइड की ब्यूटी है। पर अगर हम विलेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम सिटी ड्वेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो साइन बोर्ड्स हैं जो उन्होंने उल्टे लगा दिए हैं, या ये जो रोड साइड स्टैंड्स हैं, वो सभी चीज़ें वो है एक धब्बा है वहाँ की ब्यूटी के ऊपर। तो हमारा यहाँ पे जो है पॉइंट है वो दो नज़रियों से बता रहा है कि जो विलेजर्स हैं वो सोचते हैं कि वहाँ की ब्यूटी को सिटी ड्वेलर्स ने मार किया है, और सिटी ड्वेलर्स सोचते हैं कि विलेजर्स ने वहाँ की ब्यूटी को ड्यू टू द लैंडस्केप, ड्यू टू द रोड साइड स्टैंड्स एंड ड्यू टू दीज रॉन्ग साइन बोर्ड्स, उनकी वजह से वहाँ की जो सारी ब्यूटी है कंट्री साइड की वो बिल्कुल खराब हो चुकी है।
विद द आर्टलेस पेंट। आर्टलेस पेंट यहाँ पे यही है कि जो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ होता है वो गलत लिखा हुआ होता है, या कुछ भी चीजें हैं वो सही नहीं होती है, तो वो एनॉय करती हैं सिटी ड्वेलर्स को। Offered for sale and wild berries in wooden quarts, or croup-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean. अब यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो क्या क्या चीजें सेल करते हैं वहाँ पे उनके बारे में बताया है कि वो लोग वाइल्ड बेरीज ग्रो करते हैं, कुछ इस तरीके की होती है वो, और जो कि वुडन क्वार्ट्स में होती हैं, या फिर ये स्क्वाश होते हैं, इस तरीके का कोई वेजिटेबल होता है जो मसालों के लिए यूज होता है, वो लोग यूज करते हैं। या फिर कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि ब्यूटीफुल माउंटेन्स की पेनोरमा की पिक्चर्स वहाँ पे बनाई हुई होती हैं और वो बेचते हैं। तो वो सब चीज़ें वो वहाँ पे बेचते हैं ताकि वो उससे कुछ पैसा कमा सके, ताकि वो जो सिटी ड्वेलर्स हैं वो उनको देखे, रुके वहाँ पे, उनसे कुछ खरीदें। अगर आपके पास पैसा है तो आप वो चीज़ें खरीद सकते हो इजीली, क्योंकि वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है। पर यहाँ पे सिटी ड्वेलर्स को बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश यहाँ पे दिखाया गया है कि वो लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो इन पे थोड़ा सा भी ध्यान दे सके, इनकी हेल्प कर सके, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा उनका हेल्प करेंगे तो इससे उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी, पर सिटी ड्वेलर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिटी ड्वेलर्स को बहुत ही मेन यहाँ पे पोइट ने बताया है। Why keep your money this costly and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो पैसा है उनके पास वो साथ नहीं जाएगा, ठीक है, आप उस पैसे को कितना भी कर लो वो साथ नहीं जाएगा, बल्कि आप अगर इसे यूज करते हो विलेजर्स की मदद करने के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपने अगर मान लीजिए ये चीजें नहीं खरीदी, दैट डजंट मैटर, पर अगर आप वो जो आर्ट है, जो सीनरी उन लोगों ने बनाई है, अगर आप उसको भी नहीं खरीदते हो तो ये आर्ट की मतलब कि हम सोच सकते हैं कि बेइज्जती होती है एक तरीके से। और वो यहाँ पे कंप्लेंट करते हैं कि आप किसी भी चीज़ की बेइज्जती करो, पर जो लोग या जो सिटी ड्वेलर्स किसी आर्ट की मतलब की बेइज्जती करते हैं या कंप्लेंट करते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा तबाही की तरफ या आर्ट की जो यहाँ पे रिस्पेक्ट बताई है वो पोइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिटी ड्वेलर्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो सिटी है वो सिंक हो जाएगी एक दिन, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द आर्ट। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. अब इन लाइंस में जो पोएट है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उदास है इन सभी चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो वंस कभी खुद भी एक फार्मर थे। वो इस चीज़ से तभी रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि वो किसी समय में एक फार्मर थे, और एक फार्मर जो होता है वो जो भी अपनी चीज़ें उगाता है उससे उसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और जब ये लोग सिटी वाले लोग वहाँ पे एक मिनट के लिए रुकते भी नहीं और उन पर ध्यान भी नहीं देते और वो चीज़ें नहीं खरीदते हैं, तो इस वजह से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। सो यहाँ पे जो पोएट है वो भी ये वाली जो सौरो है उसको फील कर सकता है। उसके लिए वो यहाँ पे जिम्मेदार ना केवल सिटी ड्वेलर्स को बता रहा है पर पॉलिटिशियंस को भी बता रहा है। जो पार्टीज पावर में होती हैं वो उन लोगों को इन सभी सुविधाओं से, सोर्सेज से क्या हो रखी हैं, वंचित करे रखती हैं, दूर रखती हैं, उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती हैं। आजकल हम देख सकते हैं कि सिटीज की ग्रोथ के लिए ये जो सारे कंट्री साइड के एरियाज हैं, दे आर एंक्रोचिंग दीज कंट्री साइड एरियाज टू मेक द मॉल्स एंड बिल्डिंग्स एंड ऑल द इंडस्ट्रीज। तो इस वजह से जो यहाँ के लोग होते हैं वो उनकी लैंड ले लेते हैं, सब कुछ ले लिया जाता है उनसे और उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। एक बार तो उन्हें कंपनसेशन के लिए पैसा दे देते हैं, पर वो पैसा उनके पास ज़्यादा दिन तक क्या है नहीं रहता है, वो एक टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है। इससे पोइट ये सोचते हैं कि अगर उन्हें एक बार में इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, दैट मीन्स कि वो लोग उनका जो ट्रेडिशन है हार्ड वर्किंग का या फार्मिंग करके पैसे कमाने का, वो ख़त्म कर रहे हैं। और ये सभी चीज़ें जो है वो पॉलिटिशियंस और सिटी ड्वेलर्स की वजह से हो रही हैं। जितनी भी ये सिटी की ग्रोथ है वो सब कुछ इन कंट्री साइड्स को मतलब कि वो लोग कब्जा कर लेते हैं और यहाँ के लोगों को पैसे देके उन्हें प्रोमिसेस कर करके सिटी में इमिग्रेट कर देते हैं। अब सिटी में आके उन लोगों के पास इतना कोई भी सोर्स नहीं होता कि वो कमा सकें, और सिटी में आके उनको एक मिसट्रस्ट की भावना से हम देख सकते हैं देखा जाता है, उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाता और सस्पिशियस भी उन्हें देखा जाता है। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर ऑल दीज विलेज पीपल्स। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो लोग रोड साइड स्टैंड्स पे
अपने सामान को बेच के कुछ मनी मांगते हैं, कुछ मनी की इच्छा रखते हैं जो कि उनको मिलेगा उनके हाथ में थ्रू दो सिटी पीपल्स, पर वो लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का एग्जाम्पल और दिया है पोइट ने, दैट आर द मूविंग पिक्चर्स। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जो सिटी ड्वेलर्स होते हैं वो हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर और लग्जरी दिखाई हुई होती है। जब ये विलेजर्स जो होते हैं वो ये सब चीज़ें देखते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि जो लग्जरी वहाँ पे दिखाई गई है उसका वो भी जो है लुत्फ उठा सकें, पर ड्यू टू लैक ऑफ मनी वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो वो इसके लिए सभी चीज़ों का जिम्मेदार पार्टी और सिटी के पीपल को मानते हैं। यहाँ पे वो भी इन मूविंग पिक्चर्स में जो भी मतलब कि लग्जरी और ग्लैमर दिखाया गया है उसको भोगना चाहते हैं, और इसमें जो सिटी ड्वेलर्स हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं वहाँ पे रुक के और उनसे सामान खरीद के, पर ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा सेल्फिश और मीन दिखाया गया है। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store। अब यहाँ पे न्यूज में उन लोगों ने क्या देखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी ये पिटिफुल मीन्स होती हैं कि दयनीय जो कंडीशन हो गई है इन लोगों की, इन सभी लोगों को कहाँ बुलाया जाएगा, इन सभी लोगों को इकट्ठा करके गांव से शहर में बुला लिया जाएगा और इन्हें बसा दिया जाएगा थिएटर्स के पास और स्टोर्स के पास, और इनकी जो लैंड है वो इंडस्ट्री के लिए या मॉल्स के लिए ले ली जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि इससे जो हमारा ट्रेडिशन है, जो एंशियंट लोगों हैं, जो पूरा का पूरा ब्यूटीफुल कंट्री साइड है, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, जो कि पोएट नहीं चाहते हैं। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक ऑफ for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swan over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। अब यहाँ पे जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि ये जितने भी ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, गुड डूअर यहाँ पे एक आयरनी की तरह यूज किया गया है उनके लिए, सिटी ड्वेलर्स के लिए, कि वो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं और वो ये सब कुछ अपने फायदे के लिए, बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये लोग सभी जो हैं वो अपने फायदे के लिए सभी काम कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, इन लोगों को जबरदस्ती शहर में ले आएंगे और इनसे जितना भी काम हो सकेगा वो करवाएंगे, जितनी भी मेहनत हो सकेगी वो करवाएंगे, उनसे पैसे कमवाएंगे या हार्ड लेबर उन लोगों से करवाएंगे, या फिर उन्हें एक बार में ही पैसा दे देंगे जिससे कि वो लोग कुछ दिनों के लिए आराम की जिंदगी जिएंगे। अब जिस तरीके से जो सिटी के लोग हैं वो आराम की जिंदगी जीते हैं, सारा दिन सोते हैं, एक साथ विलेजर्स के पास भी इतना ज्यादा पैसा आ जाने की वजह से वो भी मतलब ज्यादा काम नहीं करेंगे, वो लोग भी सारा दिन सोना सीख जाएंगे और रात की नींद जो है वो उनकी चली जाएगी। जिस तरीके से पहले वो लोग दिन में बहुत ज्यादा काम करके रात में सोया करते थे, अब वो सारा दिन सोएंगे क्योंकि एक साथ उनके पास इतना पैसा आ जाएगा जो कि सरकार उन्हें देगी या सिटी के लोग उन्हें देंगे उनकी जमीन लेने के लिए। वो जो पैसा उन्हें मिलता है वो इतना वर्थ नहीं होता जितनी की उनकी लैंड होती है, और वो सिर्फ कुछ समय के लिए उनका जो है वो पेट भर पाता है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। कुछ समय जो पोइट है यहाँ पे वो कह रहा है कि कई बार यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ये सब जो है बहुत मुश्किल से ही झेल पाऊंगा। बेयर मीन्स होता है कि झेल पाऊंगा, कि ये जो भी बचकाने थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। अब यहाँ पे जो पोइट है वो बहुत ज्यादा सैड है। किस वजह से? क्योंकि जो विलेजर्स हैं वो अपने रोड साइड स्टैंड में जैसे ही ब्रेक लगने की या टायर्स की जो है आवाज सुनते हैं, तब उन्हें एकदम से मतलब एक उम्मीद जग जाती है और वो भाग के आगे की तरफ जाते हैं कि शायद कोई कार वहां पे रुकी होगी और वहां से विंडो खुलेगी और वो उनसे कुछ सामान खरीदेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वो जो स्टॉपिंग कार की आवाज होती है वो वहां पे होती तो है, वैसे तो आती है उन लोगों को, पर वो उनसे सामान खरीदने के लिए नहीं रुकी होती है। Of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what farmers' prices are, and one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound। अब यहाँ पे उन जो कार्स है उनको सेल्फिश कार्स बोला गया है क्योंकि उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, वो सिटी के लोग हैं, उन्हें इन लोगों की इतनी कदर नहीं है। वो वहाँ से पास होते हैं तो जैसे ही वहाँ गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है उन्हें लगता है कि वो लोग उनसे कुछ सामान खरीदेंगे, तो या तो वो लोग क्या इंक्वायरी करने के लिए रुकते हैं कि
उसका प्राइस क्या है जो भी सामान है उनके पास, या फिर वो ये पता करने के लिए रुकते हैं कि वहां से डायरेक्शंस क्या हैं, और वो वहां से या तो टर्न ले रहे होते हैं और उनकी जो गार्डन की ग्रास है उसको खराब कर देते हैं। उनका कोई भी फायदा नहीं होता है उस कार की आवाज में जो वहां रुक रही होती है, जिससे उनकी उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं, पर यूजुअली वो लोग उनसे कुछ खरीदने के लिए नहीं रुके होते। या तो वो उनकी घास खराब कर देते हैं वहां से यार्ड में से टर्न लेने के लिए, या फिर उनसे उनके प्रोडक्ट्स का प्राइस पूछने के लिए वो लोग वहां पे रुकते हैं। एंड अनदर आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और या फिर कोई लोग उनसे जो है वो रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। कुछ लोग जो है वो किस लिए रुकते हैं, गैलन ऑफ गैस पूछने के लिए कि कितनी जो गैस है वो वहां पे, मतलब फ्यूल हम कह सकते हैं यहाँ पे गैलन ऑफ गैस, कि उन्हें फ्यूल चाहिए होता है जो कि वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, और वो वहां पे उनसे फ्यूल पूछने के लिए रुकते हैं। तो इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। अब वो क्या करते हैं कि वो ऐसा नहीं, उनके पास वो चीजें नहीं है, वो फ्यूल नहीं बेचते हैं, और वो लोग उनसे वही चीज पूछने के लिए वहां पे रुकते हैं। क्या उन्हें ये चीज नहीं दिखती है कि उनके पास, वो इतने गरीब हैं, वो फ्यूल क्यों बेचेंगे, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. So in these lines जो पोएट है वो ये कह रहा है कि जो सिटी के लोग होते हैं और जो सिटी की ग्रोथ होती है वो क्या करती है, इवेंचुअली जो गांव के लोग हैं या जो कंट्री साइड है उनकी मौत से ही आती है। उनकी सारी जो लैंड है वो लोग इनक्रॉच कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो उससे यहाँ पे जो है वो डेथ दिखाई गई है सिटी पीपल की, ठीक है, सॉरी विलेज पीपल की। और यहाँ पे एक चीज और बताई गई है, जैसे एक पोएट है वो यहाँ कह रहे हैं कि इन सभी चीजों से, इन सभी परेशानियों से, इन सभी सौरों से सिर्फ एक ही तरीके से इन गांव के लोगों को जो है वो सुकून मिल सकता है या फिर रिलीफ दिलाया जा सकता है बाय किलिंग देम। अगर हम उन्हें मार देते हैं तो उससे क्या है, उनको इन सभी दुखों से जो है छुटकारा मिल जाएगा। इस चीज को बोलते हैं एंथुनेसिया। एंथुनेसिया में क्या होता है, ये मर्सीलेस किलिंग होती है जब आपके पास कोई भी होप नहीं बचती है लाइफ में, या बहुत बुरे तरीके से बीमार होते हो, तब आपकी मतलब कि आपको मौत की सजा दे दी जाती है, आपको मार दिया जाता है। तो वो ही यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं। और पहले वो इस पोएम का नाम भी यूथेनेसिया ही रखने वाले थे, बट उन्होंने फिर रोड साइड स्टैंड इसका नाम रखा। और एक और चीज हम इसमें देख सकते हैं कि जो सिटी के लोग हैं वो इवेंचुअली गांव के लोगों की डेथ से ही सिटी की ग्रोथ कर पा रहे हैं। उन लोगों को, मतलब हम कह सकते हैं उन लोगों को बिल्कुल मार के, उनकी लैंड्स लेके बहुत ही बुरी हालत उनकी हो जाती है बिना पैसों के। तो इस तरीके से उनकी जो सिटी की है वो ग्रोथ हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ विलेज के लोगों की वजह से हो रही है। सो आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन। एक ही स्ट्रोक में उस चीज को, उनको इस दुख से जो है वो दूर करना चाहते हैं। तो इन्होंने अगले दिन, नेक्स्ट डे, उन्होंने यही सोचा अपनी विंडो के पास आके, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और मैंने यही सोचा कि हम किस तरीके से उन लोगों को जो है वो सुकून दिलवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी डेथ करके या फिर उन्हें मार के हम उन्हें सुकून दिला सकते हैं। दूसरा होल यहाँ पे ये है कि जितनी भी इन लोगों की, जो सिटी के लोग हैं, वो जितना भी अपना ग्रोथ कर रहे हैं वो इन विलेज पीपल्स को मार के, इनकी ज़मीनें हड़प के और इन सभी चीज़ों से कर रहे हैं। उनके ऊपर ना ध्यान देना, उनको एनॉय करना, इरिटेट करना, अनइंटेंशनली भी कह सकते हैं, पर उनकी सेल्फिश नेचर की वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये सब जो है यहाँ पे हो रहा है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड और ये जो बैकवर्ड पीपल हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पिटी फील कर रहे हैं और उनका जो दुख है उसे बांटना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये पोएम जो है वो लिखी, क्योंकि वो खुद भी कभी एक फार्मर रहे हुए थे। सो ही नोज कि किस तरीके का दुख होता है, कितना हार्डवर्क होता है उसके पीछे, और जो सिटी ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसकी वजह से इन लोगों का किस तरीके से शोषण हो रहा है, किस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सिटी के लोग हैं, वो इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इनको कुचलकर वो लोग अपना जो ग्रोथ है वो कर रहे हैं। तो एक ही तरीका है, या तो इन सभी को मार दिया जाए, तभी एक ही उसमें इन लोगों को इन सभी दुखों से जो है वो छुटकारा जो है वो मिल जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम।